तेरे तो पहला क्या से शुरू खर्चा है जब बाल साहब कॉलेज तेरे याद आए कॉलेज के दिन मुझे याद आ गए असली से चली बड़े पके योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रीसेट 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का समापन एक प्रेरणादायक वैलिडिक्टरी सेशन के साथ हुआ, जिसमें देश विदेश से आए प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रविंदर रैना तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर दीपक कुमार JKS SDM जम्मू नॉर्थ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसे YCT के चेयरमैन इंजीनियर विधि सिंह जम्वाल ने की। इसके बाद YCT के निदेशक प्रोफेसर संजीव सिंह ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रीसेट 2026 ज्ञान आदान प्रदान, अंतर विषयक सहयोग और नवाचार आधारित शोध के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। YCT जम्मू के डीन एकेडमिक्स इंजीनियर दिनेश गुप्ता ने सम्मेलन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि सम्मेलन के दौरान मुख्य व्याख्यान, तकनीकी सत्र, शोध पत्र प्रस्तुतिकरण, पोस्टर प्रस्तुति और विशेषज्ञ व्याख्यान सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिनमें भारत और विदेशों से आए शोधकर्ताओं और विद्वानों ने हिस्सा लिया। रीसेट 2026 के दूसरे चरण में IIT जम्मू के डीन स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर अनूप शुक्ला और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा सहित कई प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने मुख्य व्याख्यान एवं तकनीकी सत्र प्रस्तुत किए। विशेषज्ञों ने नवाचार तंत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्मार्ट सिस्टम्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन सिस्टम, सतत इंजीनियरिंग और उद्योग अकेडमिक सहयोग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। समापन समारोह के दौरान प्रतिभागियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और सम्मेलन में सक्रिय सहभागिता के लिए पुरस्कार प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन पुरस्कार YCT के CSE विभाग के रोबिंदर सिंह और अनिरुद्ध शर्मा ने जीता, जबकि बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन पुरस्कार जम्मू विश्वविद्यालय के शोधार्थी टिनी साहनी को प्रदान किया गया। डॉक्टर दीपक कुमार ने रीसेट 2026 के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि YCT जम्मू अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मंचों के माध्यम से शोध, नवाचार, उद्यमिता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है। अपने संबोधन में रविंदर रैना ने रीसेट 2026 के सफल आयोजन के लिए YCT जम्मू की सराहना की और कहा कि शिक्षा, तकनीक, नवाचार और उद्यमिता विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अनुसंधान, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत तकनीकों और उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन के संयुक्त सचिव इंजीनियर लवनीश तलवार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर YCT के वाइस चेयरमैन ठाकुर शिवदेव सिंह जम्वाल और मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर रेनू बांगरू भी मौजूद रहीं। उन्होंने आयोजन समिति, फैकल्टी सदस्यों, तकनीकी टीम, छात्र स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। सम्मेलन का समापन सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल में हुआ। The most respected chairman of this Yogananda College of Engineering and Technology, Engineer Vidhi Singh Jamwal Sahab, the worthy SDM Jammu North Deepak Ji, the director of this prestigious institution, Shri Professor Sanjeev Singh Ji, very revered personality Dr. Anup Shukla Ji, who's the Dean Academic Affairs IIT Jammu, and Professor Verma Ji, very revered educationist Dr. Renu Ji, Shivdev Singh Jambal Sahab, Sri Omi Khajuria Sahab, Anuj Ji, all respected HODs, all the faculty members, and very dear students. I've been really privileged in participating this concluding ceremony of the conference, third international conference Reset 2026. Though I have a very busy schedule, and when I was asked to come in this final function of this conference, I felt so happy. I left all my राष्ट्र निर्माता होते हैं टीचर्स, वो कैसे होते हैं? जब ये स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ते थे,
उस वक्त शायद इसका अनुभव नहीं होता था, लेकिन आज हम जब इस सारे फील्ड में हैं तो हम महसूस करते हैं कि कैसे टीचर्स जो है वो नेशनल बिल्डर्स हैं। चाहे वो योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हों, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में हो या प्राइवेट्स में, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वंस आई वाज व्हेन द स्टूडेंट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, आई पार्टिसिपेटेड इन ए कॉन्फ्रेंस वेयर head of the department mathematics Professor Jambal Saab, now he is retired, while delivering his lecture he told a very wonderful story. The story was his grandson went to a private school, Kidzi. His teacher in a hurried manner, जल्दी में होंगे, उन्होंने ब्लैक लड़के ने लिखा 2 2 और तो आगे भी उसने 2 लिखा था, 4 नहीं लिखा था, 2 2 और 2 लिखे। तो जो उसकी मैम थी किड्सी स्कूल में, उसने जल्दी में टिक मार दिया, यस। द HOD ऑफ द मैथमेटिक्स, who's head of the department heading the Jammu University, when returned to his home and while checking out the notebooks of his grandson, he said, oh यार क्या तुम्हारी मैम है नालायक, ये 2 2 और 2 नहीं 4 होते। और उन्होंने प्रोफेसर साहब ने हमें क्या बोला, उन्होंने बताया मेरा ग्रैंडसन मुझे कहता दादू शट अप, माय मैम इज नॉट इलिटरेट, यू आर इलिटरेट। आपने इसको इन सर्कल क्यों किया है? और उसने अपने दादू के साथ लड़ाई की। उसके लिए उसकी मैम जिसने उसको पढ़ाया है वो ठीक है, वो क्या जाने जम्मू यूनिवर्सिटी के HOD मैथमेटिक्स जमाल साहब। इतना फेथ एक स्टूडेंट का अपने टीचर पर होता है और ये होना चाहिए, इट शुड बी। उसके बाद ही टीचर को नेशनल बिल्डर कहा जाएगा जब उसका कंट्रीब्यूशन होगा। अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में, इन दिस प्रेजेंट एरा, वो वैल्यूज एजुकेशन में बहुत कम हो रही है। एजुकेशन जो है, वेरी फेमस इंग्लिश राइटर जॉन रस्किन, when once I was reading his book, there was a famous quote we used to read out in school colleges. Education does not mean teaching people to know what they don't know. It means teaching people to behave as they don't behave. It changes the curriculum of the student. It makes a man perfect. जिसको हिंदी में कहेंगे व्यक्ति निर्माण। व्यक्तियों का निर्माण क्वालिटी एजुकेशन से होता है, और क्वालिटी एजुकेशन देने वाला टीचर जस्ट लाइक ए सैंड, एक फकीर होता है, एक सन्यासी होता है, जो कि बहुत मेहनत करके अपने उस मुकाम को समाज में हासिल करता है। हमारे सामने बहुत शिवदेव साहब बैठे हैं और बड़े, मैं देख रहा था HOD साहब शर्मा साहब जब यहां आए, कितना वेलकम, कितना रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया। Not only to the Sharma Sahab, each and every HOD who visited this dais was given warm welcome. This shows, and I was just feeling कि इन तालियों के पीछे बहुत तपस्या है, बहुत मेहनत है, तब जाके ताली बजती है, वरना ताली ऐसी। हम देखते हैं, अब जब हमें यहां बुलाया गया, जम्बाल साहब ने कहा कि आपने आना, प्रोफेसर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स, HODs, क्या क्या इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, और 75 पेपर्स यहां प्रेजेंट किए गए। सम ऑफ दोज वर फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, युगांडा, ईरान, कहां से। यहां बहुत सारे अदर स्टेट्स के भी हैं,
जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आए वो जरा हाथ खड़ा करो। somebody from अच्छा वो चलो ये साढ़े ही जम्मू दे ही सारे फिर शायद समझा दे। तो मैंने सोचा भाई इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, जिन्होंने रिसर्च की है, भाई उनके सामने जाके हम क्या बोलेंगे? सारा डिपार्टमेंट पहले ही बदनाम है, पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट। एक बार मैं असेंबली में जब एमएलए था तो मैंने एमएलए को बोला, मैंने कहा आज ये कैमरा और ये सारा बंद करो मीडिया। मैंने सारे आख्या, मैं सबको बोला कि हमें भी समाज के अंदर कंस्ट्रक्टिव काम करने में, खाली भाषणबाजी से काम नहीं, ताकि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, डिमांड नहीं की जाती है। कमांड द रिस्पेक्ट, नेवर डिमांड द रिस्पेक्ट। कमांड तब करोगे जब समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करोगे। योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहां। डॉक्टर संजीव सिंह जी ने जब सारी चीजें बता रहे थे कि 2013 से सिर्फ 12-13 सालों के अंदर जो मुकाम आपने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 चांद लगाए हैं, इसके लिए आपको और आपकी सारी मैनेजमेंट को, सारे फैकल्टी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूं यहां जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, they are not ordinary students, they are not just school going or college going students, engineering students। आपका बहुत बड़ा रोल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर आदमी का कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशन जरूर होना चाहिए। हमने अपने देश के लिए क्या किया, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार भारत के एक बहुत बड़े संत स्वामी रामानुजाचार्य जापान के अंदर गए। चूंकि वो व्रत रखते थे, उपवास करते थे, फास्टिंग करते थे। एक रेलवे स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ही वॉज इन सर्च ऑफ सम फ्रेश फ्रूट्स, कि उन्हें कुछ ताजे फल मिले। वो अनाज नहीं खाते थे। और एक जगह उन्होंने अपने साथी को बोला, व्हाट हेल इज जापान, कैसा देश है, इस जापान के अंदर फ्रूट्स नहीं मिलते। अगले स्टेशन पर जब रेलगाड़ी रुकी, उनके बगल में बैठा एक जापानी, सिटीजन ऑफ जापान, बहुत जल्दबाजी में वो रेल से उतरा, मार्केट गया, एक टोकरी भर के फ्रेश फ्रूट्स की लेके आया और स्वामी जी रामानुजाचार्य जी को वो जो बास्केट थी ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। अच्छा लूंगा तो आप पैसे ले लो। उनका नो, मैं नहीं लूंगा। उनका रीजन, यू आर नॉट माई फॉलोअर, आप मेरे शिष्य नहीं हो, यू फॉलो द बोथ धर्मा, आई एम हिंदू। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा, वो जो जापान के, ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने कहा आपने अपने साथी को बोला व्हाट हेल इज जापान, यहां फ्रूट्स नहीं मिलते। मेरे देश की इंसल्ट होगी। जब आप यहां से भारत जाएंगे, whenever you go back to India, while discussing, delivering sermon, lecture, never say Japan is a country where fruits are not available। हमारे देश की बदनामी हो जाएगी। मेरे देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये फ्रूट्स लेके आपको देता हूं। मैं इसके आपसे पैसे नहीं चार्ज करूंगा। ये जज्बा हमारे अंदर अपने देश के लिए होना चाहिए। हम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, जो भी बने,
लेकिन हमारा हर एस्पेक्ट, our each and every step aim for the betterment of this great nation that is called Bharat, our motherland. The only country in the world. Whenever we used to talk about our ancestors, महापुरुषों की बात जब हम करते हैं, we talk about nationalism. We should talk about cultural nationalism. जो हमारी जनरेशंस पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों से चलता आया नेशनलिज्म है. भारत की आत्मा कल्चरल नेशनलिज्म में है. हमारे ऋषि मुनियों ने, all our great our saints, they were actually great scientists. जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये जो आज आपको जहाज नजर आते हैं, मत सोचो कि ये आज के दौर में बने हैं. किताबों में पढ़ाया गया एरोप्लेन किसने बनाया? अर्विल राइट एंड विल्बर राइट, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, राइट ब्रदर्स. कब बनाया? 1920-22 के आसपास, 25 में बनाया. सवाल यह है, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रावण आया, कुबेर का जहाज, रावण का जहाज किसने बनाया था भाई? कोई राइट ब्रदर्स के दादा ने बनाया था क्या? नो, ही वॉज महर्षि भरद्वाज, जिन्होंने ये एरोनॉटिक्स, एरोसाइंस उन्होंने डेवलप की. एटम किसने बनाया? Who invented the atom? किसी को पढ़ाया गया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया. किसी को बताया? आप हजारों लाखों साल पहले के इतिहास में चले जाओ, हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीजें इजाद की. ये रेडियो कम्युनिकेशन किसने बनाया? बोला इटली के मार्कोनी ने बनाया. नो, जगदीश चंद्र बसु ने बनाया. आज इटली ने इस बात को माना है कि यह भारत की देन है. यह टेलीकम्युनिकेशन, ये आज से युगों युगों से ये चीजें भारत देश के अंदर चलती आई हैं. किसी जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला होते थे, लेकिन भारत को डाउनग्रेड करने के लिए हमारे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया गया. ये जो 200 साल की गुलामी रही, इस गुलामी ने भारत की मानसिकता बदल दी. हमारे नौजवान पीढ़ी की सोचने की वो क्षमता बदल दी, जिससे हमारे उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म को बड़ा धक्का पहुंचा. बट स्लोली एंड स्टडीली अब आज हम देख रहे हैं कि भारत की युवा पीढ़ी, हमारे देश का जो जेनजी है, वो वापस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है. आज दुनिया के किसी भी देश में कोई हिंदुस्तानी होगा, अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, वो भारत के लिए सोच रहा है. वो दुनिया के दूर सुदूर के देशों में बैठ के अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की सोच रहा है. विश्व गुरु कोई मार धाड़ का नहीं, विश्व गुरु नॉलेज. विश्व गुरु जो थीसिस आपने यहां प्रेजेंट किए हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, योर्स कंट्रीब्यूशन फॉर दिस नेशन एज यू आर स्टडिंग, गेटिंग एंड इवॉल्विंग न्यू एस्पेक्ट्स, न्यू थिंग्स. साइंस की नई टर्मिनोलॉजीज आप निकाल रहे हैं, नई चीजों को आप इन्वेंट कर रहे हैं. आपके इस कंट्रीब्यूशन को भी याद किया जाएगा, इसका बेनिफिट देश को होगा. इंजीनियर की अगर बात करते हैं तो दो ही चीजें याद आती हैं, सड़क बनाओ तो बिल्डिंग बनाओ. ये यहां तक महदूद नहीं. आई वॉज जस्ट इंक्वायरिंग फ्रॉम द प्रोफेसर इंजीनियर जमाल साहब, when I heard about the robotic laboratory in this Yogananda, I said, is it, sir? Yes, we have
रोबोटिक लेबोरेटरी है। आज जो टेक्निक्स इंजीनियर्स की जो देन है, जो नई मशीन्स नई टेक्निक्स निकल के आ रही हैं, अगर साइंस सर्जरी करती है, टेक्निक्स मशीन सब इंजीनियर्स की बनाई हुई है, इंजीनियर्स की बनाई हुई मशीन्स के ऊपर काम होता है। आज अगर एआई डेवलप हो रही है तो टेक्निक सारी इंजीनियर्स की है। युग बदल रहा है, बड़ी तेजी से बदल रहा है। ये एआई जो है, इंडिया has organized an AI summit 2 months back at New Delhi Bharat Mandapam. I myself and the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, we were invited in that Bharat Mandapam AI summit. I was astonished. American companies, Japanese, Germans, French were there. आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, इसीलिए इन इंजीनियर्स की जिम्मेवारी कि आपने वर्ल्ड लेवल के उस कंपटीशन को कंपीट करना है, देश को, भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मैं आपके इस 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रीसेट 2026 को बहुत सक्सेसफुली आपने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और मुझे भी यहां आने का मौका दिया है। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।